ब्लू लाइन बनी, मार्केट ने सिग्नल दिया और मार्केट ऊपर की तरफ बहुत ही इजीली मूव कर गया। ये देखिए कितना ऊपर गया, इस बार तो बहुत ही ऊपर चला गया भाई साहब ये तो। दोस्तों ये देखिए आपको पीछे मार्केट शो हो रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी आपको सिग्नल शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं, उसके बाद आप यही मार्केट अब आपको देखिए ये खुद बताएगी कि आपको कहां एंट्री बनानी है और कहां एग्जिट लेना है, कहां आपको अपना ऑर्डर लगाना है। देखिए आप देखते रहिए। ये मैंने यहां पर मैंने दो इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन को मैंने लगा दिया है दोस्तों। अब आप देखिए इसने हमें सिग्नल देना शुरू कर दिया। इसने एक ब्लू लाइन बनाई नीचे, ब्लू लाइन बनाने के बाद इसने सिग्नल दे दिया, यहां ऑर्डर ब्लॉक बन गया है और आप यहां पर एंट्री बना लीजिए। और यहां एंट्री बनने के बाद देखिए मार्केट कितनी अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर गई। यहां पर एंट्री बनाई है 25,051 पर और मार्केट ने 25,117, लगभग 80 या 100 पॉइंट का मूव इसने बहुत ईजिली दे दिया। ठीक है, इन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ब्लू लाइन बनी, मार्केट ने सिग्नल दिया कि यहां एंट्री बना लीजिए, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। बिल्कुल क्लियर शो हो रहा होगा आपको। देखिए कभी कभी एक इंडिकेटर अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जब उसके साथ हम कॉम्बिनेशन बना के 1 2 3 4 इंडिकेटर यूज करते हैं तो वो दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि अलग अलग एल्गोरिदम यूज होती है, उन सबका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। और कॉम्बिनेशन जब बनता है, जैसे 4 लोगों की टीम है आप लोगों की, वो अच्छा रिजल्ट देगी। 11 लोगों की क्रिकेट की टीम खेलती है तो मैच जीतती है नहीं जीतती है। ठीक, तो इसी तरीके से जब पूरी टीम एक साथ मेहनत करेगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। वही इंडिकेटर के साथ है कि जब एक से ज्यादा इंडिकेटर एक साथ यूज किए जाएंगे और अच्छे तरीके से यूज किए जाएंगे, उनके सेटिंग प्रॉपर होगी और उनके सिग्नल एल्गोरिथम बिल्कुल सही होगी, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए नीचे ब्लू लाइन बनी, ब्लू लाइन के बाद इसने यहां सिग्नल दिया, ऑर्डर ब्लॉक बना और सीधा सीधा मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया। इसके बाद देखिए भाई साहब कितना बड़ा मूव दिखाया यहां पे। ये देखिए आप, मार्केट साइडवेज है, साइडवेज में हमें कुछ नहीं करना है। साइडवेज में अगर आपके पास बहुत पैसा है, मान लीजिए आपके पास घर में नोटों के बोरे भरे हुए हैं, ठीक, तब तो आप साइडवेज मार्केट में पैसा लगाओ, जितना चाहे उतना बर्बाद करो। लेकिन अगर मार्केट में भाई साहब पैसा कमाने के लिए आए हो तो आपको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। ये देखिए मार्केट ने साइडवेज में यहां पर सिग्नल दिया, तो मार्केट साइडवेज है, हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, देखेंगे भी नहीं, दूर से दूर हो जाएंगे हम। अब देखिए आगे देखिए, ये देखिए मार्केट ने यहां पर एक ब्लू लाइन बना दी। ब्लू लाइन बनाने के बाद ये देखिए मार्केट ने यहां पर सिग्नल दिया, ऑर्डर ब्लॉक बना और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया। ठीक, एक दो रिजल्ट इसके और देख लेते हैं, सही दे रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत रिजल्ट। हाँ ये देखिए ब्लू लाइन बनी, मार्केट ने सिग्नल दिया और मार्केट ऊपर की तरफ बहुत ही इजीली मूव कर गया। ये देखिए कितना ऊपर गया, इस बार तो बहुत ही ऊपर चला गया भाई साहब ये तो। आगे देखते, ये देखिए ये वाला रिजल्ट देखिए आप, मार्केट ने पहले बता दिया कि यहां सपोर्ट बन गया है, उसके बाद मार्केट ने यहां पर सिग्नल दिया और मार्केट फिर ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो दोस्तों ये दो इंडिकेटर बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अब इनमें हमें कुछ कंडीशन लगानी है, वो कंडीशन कौन कौन सी होंगी वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा, ये देखना होगा कि इन दो इंडिकेटर्स में सबसे पहली कंडीशन ये है कि सपोर्ट बनना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट कब बनेगा वो ये ब्लू लाइन नीचे बता रही है कि यहां पर मार्केट ने सपोर्ट बना दिया है। अब सपोर्ट बनने के बाद अगर मार्केट में बाइंग आती है, पहले सपोर्ट बन गया, ये मार्केट में सपोर्ट बन गया, इसके बाद मार्केट में अगर बाइंग आती है तो आपको पता है कि जब मार्केट में बाइंग आती है तो एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, वहां से बाइंग आना शुरू हो जाती है। तो मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक इसमें थोड़ा सा पहले बन गया था, मैं वो एग्जांपल लेता हूं। इसमें पहले बाइंग आई है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, ये देख लीजिए, ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम। मार्केट ने पहले सपोर्ट बना दिया, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया, उसके बाद यहां पर मार्केट कह रही है कि यहां एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। अब आपको पता चल गया कि सपोर्ट है मार्केट में, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक मतलब बाइंग आना शुरू हो गई है। और अब हम यहां पर अगर एंट्री बनाते हैं तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो वही हुआ, यहां पर एंट्री बनाई, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनाई और मार्केट ऊपर चली गई, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया ये। ठीक, एक कंडीशन तो हो गई कि सपोर्ट बने, सपोर्ट के बाद ऑर्डर ब्लॉक बने, तब हमें एंट्री बनानी है। अब ये इंडिकेटर कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। और अगर कहीं पर ऐसा होता है कि सपोर्ट भी
और ऑर्डर ब्लॉक भी दोनों एक साथ बन जाएं तब भी हमें वहां एंट्री बना देनी है। इसका मतलब वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि सपोर्ट से ही बाइंग आ रही है, तो वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सिग्नल होता है। ये देखिए सपोर्ट बना पहले और अगली ही कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया और मार्केट कितनी अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ चली गई। बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब इसमें आप क्लियर देखिए, एक इंडिकेटर है इसमें, मैं आपको दिखाऊं। एक इंडिकेटर का नाम है ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर, ये लिखा है ब्राइट। ठीक है, अब मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूं। पहला इंडिकेटर है ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर और इसकी सेटिंग देख लीजिए आप। इसमें हमें आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक करना है 4 और बाकी 0। बस आपको यहां पर सेटिंग में 4 कर देना है। ठीक है, बाकी एज इट इज रहने दीजिए, इसे ओके कर दीजिए। दूसरा जो हमारे पास इंडिकेटर है कॉम्बिनेशन में वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल विद ब्रेक्स। ये है लक्स एल्गो का। मैं अब इसकी सेटिंग भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इसमें हमें लेफ्ट बार 10, राइट 10 और वॉल्यूम थ्रेशोल्ड रखना है 20, 10 10 20। ये इसकी सेटिंग रहेगी और इसके अलावा बाकी सारी चीजें डिफॉल्ट यूज करनी है। ठीक, सेटिंग समझ गए आप। सेटिंग समझने के बाद जो हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर और दूसरा इंडिकेटर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल विद ब्रेक्स, लक्स एल्गो का इंडिकेटर है। लक्स एल्गो के तो काफी अच्छे इंडिकेटर हैं और काफी लोग यूज भी करते हैं उन्हें। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको एंट्री कब बनानी है और आपको एसएल कितना रखना है ये देखिए, और टारगेट क्या होगा। सबसे पहले मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ठीक है, ये आपको दिख रहा है सपोर्ट के बाद मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक बना रही है। अगर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक अगली ही कैंडल पे बना दिया है तो हमारी जो पिछली वाली कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा एसएल हो जाएगा। मतलब एसएल जो होगा वो इस कैंडल का लो पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन ऐसी है कि पहले सपोर्ट बन रहा है और कहीं ऊपर जाकर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, उस कंडीशन में ये होगा कि स्विंग का जो स्विंग आएगा उस स्विंग का लो हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको समझा देता हूं इसमें। ये देखिए, मार्केट ने यहां पर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद फिर एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और यहां पर आकर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तब अब हमें जो इसका एसएल बनाना होगा, तो हमारा ये जो स्विंग आया है इस स्विंग का लोअर पॉइंट जो होगा, लोएस्ट पॉइंट, ये हमारा एसएल होगा। ठीक है, एसएल भी समझ गए आप। अब समझते हैं कि टारगेट कितना रखना है भाई। अब इसमें टारगेट देखते हैं। देखिए, टारगेट जो होगा हमारा, ये इंडिकेटर, इसमें चूंकि दो इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है, एक इंडिकेटर सपोर्ट बना रहा है और सपोर्ट के साथ साथ वो रेसिस्टेंस भी बना रहा है। तो रेसिस्टेंस लेवल चूंकि पहले ही ड्रॉ हो चुका होगा, जब सपोर्ट ड्रॉ होगा तब रेसिस्टेंस भी ड्रॉ हो चुका होगा। मार्केट जब भी रेसिस्टेंस लेवल के पास जाए तब आपको वहां पर अपना टारगेट लगाना है। यहां तक आपको, बल्कि थोड़ा सा नीचे भी लगा के चलिए अगर आप टारगेट, तो और ज्यादा बेटर होगा। ये रेसिस्टेंस लेवल है, इससे थोड़ा सा नीचे आप अपना टारगेट लगाते हुए चलिए। ठीक है, बाकी इतना ये जो पॉइंट कैप्चर किए हैं ये काफी रिस्की हो जाएंगे। तो सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा नीचे हमारा टारगेट होगा, 5-10 पॉइंट नीचे लेके चलिए। ठीक, तो अब इसमें हमने क्या क्या चीज देख ली। इसमें हमें इंडिकेटर के नाम पता चल गए, इंडिकेटर के नाम के साथ साथ उनकी हमें सेटिंग पता चल गई, एंट्री कब बनानी है वो पता चल गया, एसएल कितना लगेगा ये पता चल गया, और टारगेट कितना होगा ये भी हमें पता चल गया है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपने इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन यूज किया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये प्रॉफिटेबल रहे आपके लिए या आपको इनसे लॉस हुआ। हाँ, कोई भी इंडिकेटर जो मैं आपको बता रहा हूं तो उसके लिए कंडीशन ये होगी कि कम से कम 3 महीने का आपको उस पर पेपर ट्रेडिंग पे पहले उसका टेस्ट करना होगा। अगर आपके टेस्टिंग में वो इंडिकेटर सक्सेसफुल हो जाता है तभी रियल कैपिटल के साथ आप उसे यूज कर सकते हैं।